संसद के मॉनसून सत्र का आज 10वां दिन भी है। आज भी दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, लेकिन उस हंगामे के शोर में एक मजबूरी वाली अलग आवाज भी सुनाई। कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने गठबंधन मजबूरी में बनाया, क्योंकि सबको पता है कि मोदी और अमित शाह को अकेले रोक पाना मुमकिन नहीं है। आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं पिछले 10 दिनों में संसद में कितना कामकाज हुआ। लोकसभा में करीब 9 घंटे काम हुआ है। 10 दिन में 9 घंटे, कल्पना कीजिए। राज्यसभा में 10 दिन में 19 घंटे। इस बीच विपक्ष के हंगामे की वजह से लोकसभा स्पीकर आज सदन में नहीं आए। उधर राज्यसभा में विपक्ष ने वॉकआउट किया। हम आपको यह भी दिखा रहे हैं कि शरद पवार को लेकर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा किया तो ओवैसी ने पाखंड बताया। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने यहां तक कह दिया कि वो बीजेपी के पाले में आ गए हैं, उन्हें एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए। केसीआर ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। केसीआर के बयान से यह साफ नहीं है कि वो विपक्ष के साथ खड़े हैं या सरकार के साथ खड़े हैं। याद रखिए, अभी एक तो दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग होनी है, दूसरी तरफ वोटिंग होनी है अविश्वास प्रस्ताव पर। पहले से ही बीजेडी और वाईएसआरसीपी दोनों चले गए, जगन मोहन रेड्डी और नवीन पटनायक की पार्टी। लेकिन क्या केसीआर भी कोई खेल करने वाले हैं, जिस तरह से वो विपक्ष पर बरस रहे हैं? अधीर रंजन चौधरी के बयान के बाद यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या विपक्षी गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? क्या अधीर रंजन चौधरी का मजबूरी वाला बयान कांग्रेस की सियासी मजबूरी है? क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सीधी टक्कर है, उन पार्टियों से टक्कर है जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा चर्चा संवाद से? जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं समाधान मिलेगा। आप चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल नहीं करना चाहते, अरे ऐसे सदन है, माननीय सदन प्लीज। मेरे देश की संसद ठप है। ओम बिरला अब तो विनती करते करते सबको सचेत करते करते लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी अपनी नाराजगी खुलकर सामने रख दी है। आप जब बोलेंगे, जब आज संसद में होते हुए भी ओम बिरला सदन में नहीं गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सदन के भीतर हंगामे की वजह से इतने नाराज हैं कि उन्होंने एक लिखित बयान जारी कर दिया है। मंगलवार को लोकसभा में जो घटनाक्रम हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तक सभी दल के सांसद सदन को सुचारू रूप से नहीं चलाने देंगे, लोकसभा स्पीकर सदन में नहीं आएंगे। मंगलवार को जब दिल्ली सर्विस बिल पेश हुआ तब जोरदार हंगामा हुआ। स्पीकर ने सांसदों को सचेत भी किया कि अगर सदन में हंगामा बंद नहीं हुआ तो वो सांसदों के नाम भी लेंगे और उनके खिलाफ एक्शन भी लेंगे, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए। मैं फिर आपको चेतावनी दे रहा हूं कि मुझे कुछ सदस्यों के नाम करना पड़ेगा, नेम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर चेतावनी दे रहा हूं कि अब सदन की गरिमा और मर्यादा बनाए रखने के लिए मुझे सदन में कार्रवाई करनी पड़ेगी। 2 दिन इसका बहस चले, फिर 1 दिन रिप्लाई दिए और हाउस अडजर्न हो जाएगा। तो मकसद क्या है? चीजों को डिस्कस करने नहीं देना, समय नहीं देना, ये एक मकसद सरकार का है। मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल इंट्रोड्यूस कैसे करता? आप तो सीट पर आपत्ति पैदा कर रहे हैं कि मुझे पता है। मुझे पता होता तो मैं इंट्रोड्यूस कैसे मिलता? ये तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। नो, इन शब्दों को वापस लो। ऐसे चलिए, सर मुझे संरक्षण की आपका संरक्षण चाहता हूं कि आपके पीठ से एक निर्देश जाए कि ये जो बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है। आज भी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई और स्पीकर ने भी साफ कर दिया है कि जब तक सदन सुचारू रूप से नहीं चलेगा, ऑर्डर में नहीं आएगा, तब तक वो सदन में नहीं जाएगा। सभा की कार्यवाही गुरुवार दिनांक 3 अगस्त 2000। मणिपुर के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और दिल्ली सेवा बिल पर भी बहस और वोटिंग को टालने में कामयाब हो गया। विपक्ष का आरोप है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले सरकार जबरन दिल्ली सेवा बिल पर वोटिंग नहीं करा सकती। बिल है सब्सटेंटिव पॉलिसी नहीं है, और ये जो कॉल एंड सगदर का जो लिखा है कि व्हेन अ लीव ऑफ हाउस टू द मूविंग ऑफ अ मोशन हैज बीन ग्रांटेड, no substantive motion on policy matter is to be brought before the house by the government till the motion of no confidence has been disposed of. Okay. Motion of disconfidence has not been disposed of. This is a substantive policy. It is illegal. Parliament is fully competent to pass this bill. If they want to talk on the merit, let them discuss.
when there is a consideration and passing, sir. विपक्षी एकजुटता पर सबसे बड़ा इम्तिहान दिल्ली सेवा बिल के समय ही होगा, लेकिन उसके पहले ही अधीर रंजन चौधरी ने विपक्षी गठबंधन पर मजबूरी शब्द का इस्तेमाल क्या कर दिया। बीजेपी कह रही है कि हम तो पहले से ही कह रहे थे। ये मजबूरी है, जरूर मजबूरी है। मजबूरी तो पॉलिटिक्स में तो मजबूरी जरूर रहते हैं। कॉम्प्रोमाइज और मजबूरी जरूर है, ये तो पॉलिटिक्स की नियमों के अंदर होते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियंस जुड़ रहे हैं क्योंकि वो अपने आप में जीरो हैं और उनके मन में ये 10 जीरो अगर जुड़ जाएंगे वो जीरो से ज्यादा बन जाएंगे, वो उनके एक डिल्यूजनल होप है। लेकिन 2014 में लोगों ने बोल दिया था उनको कि उनके पॉलिटिक्स, उनके राजनीति का लोग क्या सोचते हैं। राज्यसभा में विपक्षी दलों ने मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग करते हुए आज फिर 60 नोटिस दिए, जिन्हें सभापति जगदीप धनखड़ ने अस्वीकार कर दिया। इससे नाराज विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। इसके बाद INDIA यानी विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति का ध्यान खींचने के लिए हम सभी मिले। उन्होंने कहा ये जो आपका मेमोरेंडम है मैं इसके बारे में सोचूंगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। क्षेत्रीय पार्टियां नवीन पटनायक की BJD और जगन रेड्डी की YSRCP तो NDA के पक्ष में दिल्ली सेवा बिल और विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग करने वाले हैं। लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने NDA और विपक्षी गठबंधन दोनों पर ही हमलावर तेवर अपना लिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तंज कसा, कहा कि इंडिया की पार्टियों ने 50 साल तक देश पर शासन किया, तब क्या किया उन्होंने। KCR की पार्टी के 9 लोकसभा और 7 राज्यसभा सांसद हैं। हम किसी के तरफ नहीं है, किसी की तरफ रहना भी नहीं चाहते। हम अकेले नहीं है, हमारे और मित्र भी है। हमारा ये मन है, ये इंडिया और NDA सब देख चुके हैं ना, कौन सा नया इंडिया है। ये तो 50 साल राज किया हुआ है। चंद्रशेखर राव तो शरद पवार को भी बख्शने के मूड में नहीं। तिलक सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री के साथ मंच पर शरद पवार की मौजूदगी पर कहा कि उन्हें NDA में शामिल हो जाना चाहिए। ओवैसी ने भी ट्वीट किया कि NCP और दूसरी पार्टियां मणिपुर पर विरोध कर रही हैं और शरद पवार नरेंद्र मोदी के साथ मंच पर खुश दिख रहे हैं। ये कैसा पाखंड है। पवार जी हमारे बार बार नाम ले रहे थे, अब हमको B टीम कह रहे थे बीजेपी के, वो तो सीधा घुस गए बीजेपी में। अब क्या मानना है, क्या कहना है। हंगामा अब संसद की पहचान है। शोर शराबा, नया नियम। 2024 की इस लड़ाई में मेरे देश की संसद ठप है। आज तक ब्यूरो। आप इसी विषय पर बात करेंगे।